मन करुणा अस आई, मेरे मन करुणा अस आई। चेतो तुम गुरु होए सहाय, चेतो तुम गुरु होए सहाय। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित सेई। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा। जस समुद्र सब नदी समाजा, देवी देवा ईश महेशा। सूरज शेष और गौर गणेशा, ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा। तीन लोक और चौथा धामा, गुरु की सेवा में सबकी सेवा। रंचक भरम ना मानो भेवा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा। जस समुद्र सब नदी समाजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित सेई। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं। मुझे पता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले मैंने नौकरी शुरू की थी। उस समय मैं कुछ कहता था कि संसार अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन 25-26 साल नौकरी करने के बाद जब मैं रिटायरमेंट ली, उसमें मैंने देखा कि कितना अच्छा ज़माना था, वह कितना भला ज़माना था। अब तो ज़माना आया है 25 साल से जो तब्दीली हो गई है। हे रब्बा, वही ज़माना जिसे अच्छा नहीं कहता था वही अच्छा था, वही रह जाता अच्छी बात थी, लेकिन वो भी नहीं रहा। अब तो और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि मन की गति बढ़ती चली जाती है और आत्मा की कम होती जाती है। जब हम पैदा हुए थे उस समय ना टीवी था, ना रेडियो था, लाउड स्पीकर भी नहीं होते थे, ना सिनेमा होता था, ना अखबार होता था। लोग पढ़े लिखे भी कम होते थे। गुरु नानक साहिब की जन्म साखी पढ़कर देखो तो उनको भी पादे के पास पढ़ने भेजा गया, किसी मुल्ला के पास पढ़ने भेज दिया। ना कोई स्कूल होते थे, ना कॉलेज होते थे, ना कोई टीचर होते थे, कुछ नहीं होता था। आजकल सब कुछ हो गया है। हमें अज्ञानी बनाने के लिए, हमें मतलब है बिल्कुल उल्ट बनाने के लिए सब माया का चक्कर पड़ा हुआ है। उस समय अच्छे लोग होते थे, अब वो ज़माने नहीं रहे थे। ये ज़माना जो है दिनों दिन नीचे जा रहा है। तो क्या हाल होगा? इसका हाल जो है ये इंसान ने आप ही बनाया हुआ है। तो यह जो संसार है, आगे आगे जो आना है, ये इंसान ने आप बनाना है। अगर हम कहें कि ये जो संसार है इसमें कुछ चोर हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ जुआरिये हैं, कोई शराबी कबाबी है, वो कौन है? पहली बात तो ये है कि वह कौन है? वह इंसान है, हमारे जैसे ही है इंसान है। वह ये बन कैसे गए? हमने एक दूसरे को बना दिया। कोई शराबी की संगत में बैठा है, वो शराबी हो गया। जुआरी की संगत में बैठा है, जुआरी हो गया। जो गलत संगत वाले हैं जीव, उनकी संगत में गलत होकर चले गए। और ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जो सीधे रास्ते लगाने वाला हो। या वो कमज़ोर था या उसकी गति जो है वो नीचे होती गई, नीचे चली गई। और इंसानियत की, आप जनता की जो हालत है वो गहराती चली गई, गहराती चली गई। ये जो ऊपर आने का कोई है जरिया, अगर आज तक हमारे पास नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? पहले हमारे साथ कई साधु संत महात्मा भी थे, धर्म भी थे, ऐसे इंसान भी थे
अपनी अपनी कुर्सी पर गवर्नमेंट भी थी, स्कूल कॉलेज भी थे, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी, सुधार नहीं हो सका। यह सभी को मानना पड़ेगा। अब फिर कौन सा सिलसिला है आपके पास जिससे हम सुधार कर सकें? अब यही विचार करना है। ये संत सभा जो बैठी है, अब यही विचार करना है कि हमने कि अब सब कुछ ऐसा है हमारे पास, कोई नया तरीका, क्योंकि पिछले तरीके सब फेल हो गए हैं। ना सरकार कर सकी, ना कोई सोशल सोसाइटी कर सकी, ना धर्मी पुरुष कर सके, ना साधु संत महात्मा कुछ कर सके। यह नीचे गहराता ही चला गया है। अब बताओ कि हम क्या करें? कौन सा तरीका है इससे हम कामयाब हो सकते हैं? वह तो मैंने शुरू कर दिया है। वो तरीका कौन सा है? परमेश्वर परमात्मा सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाले। नदियाँ विच टिब्बे दिखाले, थली करे असगा, कीड़ा थाप दे बादशाही, लश्कर करे स्वास। सीहा बाज चरगा, कोइया एना खवाले, ता तुकाओ खान तिना मास, खवाले यही चलाए रा। भाव परमेश्वर परमात्मा की ऐसी गति है। खिनमय आ थाप उथापन हारा, अंत नहीं कुछ पारावारा। एक क्षण में आँख के फटकने के समय में उसकी हिम्मत है, ताकत है कि वह सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। बने हुए को गिरा सकता है, गिरे हुए को बना सकता है, फिर गिरा सकता है। एक आँख के फटकने के समय में क्या यह तरीका पहले नहीं था किसी के पास? ये है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये तरीका एक है जो मेरे मन को पूरा विश्वास देता है कि इसी तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं। इसमें मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही हमारे पास है। यदि डॉक्टर को बुलाना हो, कहीं दूर हो, डॉक्टर तो जाते जाते आदमी, वापस आते आते लड़का भी मर जाता है। अगर घर में ही डॉक्टर बैठा हो तो उसको कहेगा कि जल्दी कर भाई, लड़का मेरा मर रहा है, तकलीफ़ है, उसको ज़रा जल्दी कर देगा ठीक। परमात्मा हमारे घर में ही बैठा हुआ है, इसको प्रकट करना है। क्या प्रकट करना मुश्किल है? यह भी मुश्किल नहीं है। एक ऐसे गुरु की बख्शिश है। रतन जवेहर लाल हरि नामा, गुरु काट तली दिखलाया। गुरु जो है एक आँख के फरकने के बीच ही हमें दिखा देता है, परमेश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। संत में ये ताकत है। सत्संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। तो हो रहा है। कई ऐसे जीव हैं, आज भी यहाँ तलवाड़े था, वहाँ 300 जीवों ने नाम दिया। कुछ ऐसे जीव थे, यहाँ भी उनमें से कई बैठे हैं जो मेरे साथ थे, शहादत है, गवाह हैं। कईयों को कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो गए, किसी को शिव भगवान के दर्शन हो गए, किसी को हनुमान जी के दर्शन हो गए, कईयों को गुरु नानक देव जी के, कईयों को गुरु गोविंद सिंह जी के, कईयों को कबीर साहिब के दर्शन हो गए, और कईयों को मेरे भी हो गए। यह भी अचंभा हो गया। मतलब है कि आखिर मैंने उनको यह तो नहीं कहा कि झूठ बोलो आप। मैंने उनसे पूछा, किसी को सूरज नज़र आया, किसी को चंद्रमा नज़र आया, किसी को महापुरुष नज़र आया, जो नज़र आया बता दो। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। अब जिनको हम भगवान मानते हैं वो सामने जब आ गया, मिल गया, कईयों से बातचीत भी की, पूछा गया कि किसी की बातचीत भी हुई है, तो 3 आदमियों ने हाथ खड़े किए और मैं, हाँ हमारी अंदर बातचीत भी हुई है। मतलब अंदर जो महात्मा है वो यह नहीं कि मूर्ति होती है या फोटो होती है, वह जीता जागता भगवान होता है। भगवान तो मिल गया, बात बन गई, लेकिन अब कमी क्या रह गई है? कमी ये रह गई है कि जिसने भगवान की दया का फ़ायदा उठाना है,
जिसने भगवान को मिलकर काम लेना है वह नहीं जागता। जिस प्रकार राजा के घर में बच्चा पैदा हो गया उसको टिक्का साहिब कहते हैं कि ये टिकेगा, ये राजा बनेगा, लेकिन कब बनेगा? अभी बच्चा पैदा हुआ है, बढ़ेगा, 20-25 साल लगेंगे, फिर राजा बनेगा। अब हमारी आत्मा जो है इसने काम लेना है परमात्मा से। परमात्मा दाता है, वो समर्थ है, लेकिन आत्मा के सहयोग के साथ ही ये काम चलना है। हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें। उसका जो रूप है, शब्द है या ज्योति है, इससे आत्मा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ये अमृत जो है उसका संचार होगा आत्मा पर, फिर ये आत्मा धीरे धीरे परमात्मा बन जाती है। भाव परमात्मा का क्या काम है? आत्मा को परमात्मा बनाना। फिर आत्मा ने परमात्मा बनना है, फिर इससे परमात्मा वाला काम करना है। जो वो परमात्मा है आप कुछ नहीं करता, वह तो अपने स्थान पर बैठा आनंद कर रहा है। उसको किसी की नहीं पड़ी, ना किसी बुरे की ना भले की। उसने सब कुछ कर करा कर एक बार भार डाल दिया गुरु पर, और दूसरा आत्मा को कह दिया कि गुरु का पल्ला पकड़ लो, इसकी आज्ञा का पालन कर लो और मेरे साथ अभेद हो जाओ। ये संसार है जिसमें आप रहते हैं, इसमें आप मैं बनकर परमात्मा बनकर काम कर सकते हो, और उतनी देर तक कर सकते हो जितनी देर आप इस शरीर में हैं। जब आप मर जाओगे फिर आपका काम खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर जब देवी देवताओं को राक्षसों ने बहुत पाजड़ा पारी पराजित कर दिया तो वह भगवान के पास पहुँचे कि हमारा कुछ करो। वह कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं करूँगा मैं। भगवान ने कैसे सहायता की? इंसान के रूप में आया, अवतार धारण किया। एक सवाल पैदा होता है, यदि भगवान कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा तो भगवान के रूप में क्यों नहीं कर सकता? उसने उसी समय क्यों नहीं कर दी? अपने वैकुंठ धाम में बैठकर क्यों नहीं की? नहीं, वहाँ से संपर्क नहीं था। ये जो इंसान है इसके पास लिंक है, संपर्क है, सारे रास्ते इसके पास हैं। यहाँ से देवी देवताओं का भी उद्धार कर सकता है। जितनी परमेश्वर की रचना है, सारी परमेश्वर की रचना का उद्धार इंसान के हाथ में है। अवर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सकदारी। तेरो जन होई सोई, कत डोले तिने पवन पर छाजा। तीनों लोक पर इस इंसान का राज है, इसको राज दिया हुआ है। ए गुरमुख आप निवारिये, सब राज सृष्टि का ले। भाव गुरमुख बनकर, आत्मा बनकर 25 साल की अवस्था में या 25 साल की अवस्था तक पूर्ण परमेश्वर बन जाओ। फिर पूर्ण परमेश्वर बनकर सारे संसार को वैकुंठ धाम के रूप में बना सकते हो। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। हालांकि हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता संसार का कि ये हो सका। जितनी इतिहास है सब ऐसे ही है, अंधकारी की है, अंधकार की है। लेकिन इसको सतयुग का ज़माना कहते हैं। सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतगुरु का प्रभाव क्या है? सतगुरु सच कह सब कोई। सत्य क्या है? परमेश्वर परमात्मा, उसके बगैर सत्य है ही नहीं कोई, वो ही सत्य है। तो क्या होगा? सतयुग सच कह सब कोई, सारे ही फिर साधु हो गए, सारे ही संत हो गए, सारे ही महात्मा हो गए, सारे ही परमेश्वर हो गए, सारे एक ही हो गए। सत्य में ही सारे समा गए, उसी में लीन हो गए। सतयुग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सभी में
वो प्रेमा भक्ति, अपने साथ प्यार करना, रब से प्यार करना, सभी से प्यार करना, दुश्मनों से भी प्यार करना, सज्जनों से भी प्यार करना, सबसे प्यार भी प्यार, प्यार ही प्यार। वहाँ किसी के साथ द्वैत है ही नहीं। ये सतयुग का प्रभाव है। क्या कभी सतयुग होता नहीं था, या कभी सतयुग फिर से नहीं होगा? आखिर पहला सतयुग था, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हो गया, अब कलयुग भी है तो ना। अब कलयुग भी नहीं रहेगा, फिर सतयुग आएगा, युग बदलेगा। लेकिन बदलता कैसे है? सूरज नहीं बदलता, चांद नहीं बदलता, धरती नहीं बदलती, पेड़ पौधे भी नहीं बदलते, पशु पक्षी भी नहीं बदलते, इंसान का शरीर भी नहीं बदलता, इंसान का मन बदलता है और इंसान की आत्मा बदलती है। ये दो चीज़ें बदलती है। इंसान का मन क्या बदला? नौकर हो गया, आत्मा का आज्ञाकारी हो गया। ये जो तू कहेगी मैं वो ही करूँगा, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जो दे देगी वही रुखी सुखी खा लूँगा। मुझे हलवा नहीं चाहिए, मुझे कोका कोला नहीं चाहिए, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे गद्दे गदेले नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बिंदिया लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे संसार की किसी शान शोभा की ज़रूरत नहीं। मुझे तू अपना गुलाम बना ले, मुझे अपना नौकर बना ले, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मन की ये हालत हो जाएगी, आत्मा जो है वो सर्वशक्तिमान हो जाएगी, सब पदार्थों की मालिक हो जाएगी। वो कहेगी फिर, हे मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साध संगत जी।